guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Janhvi Kapoor reveals rumored boyfriend Shikhar Paharia's place in life. Khushi reacts to dating rumors. Katrina Kaif, Kajol, Shahid Kapoor and other stars give glimpse of how they celebrated their new year. Amitabh Bachchan will return to KBC. All the news that are buzzing. Karan Johar calls Animal best film of the year. Aditi Rao Hayadri, Siddharth welcome 2024 together, says happy, blessed. जानवी कपूर और शिखर पहाड़िया के बीच आखिर क्या चल रहा है? खुशी कपूर को दी आर्चीज में किसके एसोसिएशन से मिली सबसे ज्यादा खुशी? और क्या क्या हुआ करण जौहर के चैट शो में जब केजो के कन्फेशन काउच पर डेब्यू किया खुशी कपूर ने उनकी एल्डर सिस्टर जानवी के साथ? वेल केजो के शो में जो भी आता है उसका हो जाता है। वो ठीक वैसे ही कन्फेशंस करने लग जाता है। वो ना जाने कैसे हो जाता है हिप्नोटिक और अपने दिल की सारी बातें रिवील कर जाता है। इस सीजन में रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण के अलावा सारा अली खान और अनन्या पांडे के साथ भी ऐसा ही हो चुका है। तो जब केजो के चैट शो में आई जानवी और खुशी, तो जो हुआ वो हम आपको इस स्टोरी में आगे बताएंगे। करण जौहर के शो में जो भी आता है काउच पर बैठते ही वो सच बोलने लग जाता है। आखिर ऐसा क्यों और कैसे होता है, इसका सीक्रेट तो केजो ही बेहतर जानते होंगे। पर खुशी कपूर ने रिवील कर दिया है जानवी कपूर की लव लाइफ का एक बड़ा सीक्रेट। क्योंकि केजो ने जब खुशी से पूछा उन 3 बॉयज का नाम जिन्हें जानवी कर चुकी है डेट, लेकिन नाम बताने से पहले खुशी ने जानवी से पूछा और जानवी ने मना कर दिया और कहा डोंट डू इट खुशी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि केजो के क्वेश्चंस के ट्रैप से कोई इतनी आसानी से निकल जाए? केजो ने जानवी से पूछे वो 3 नाम जो है जानवी के फोन की स्पीड डायल लिस्ट में, और देखिए कैसे जानवी और शिखर का सीक्रेट हो गया आउट। जानवी के जवाब में वो 3 नाम रिवील करते हुए कहा पापा, खुशू एंड शिखू, शिखर पहाड़िया। लेकिन शिखर का नाम लेते ही जानवी ने रियलाइज किया कि उनसे हो गई है गलती और वो ओ कहकर पछताती नजर आई। और जब बात आई खुद खुशी और उनके द आर्चीज को स्टार वेदांग रैना के डेटिंग रूमर्स की, तो खुशी ने वेदांग को बता दिया जस्ट फ्रेंड। लेकिन उनकी बात में था एक ट्विस्ट भी। खुशी ने कहा यू नो दैट सीन इन ओम शांति ओम वेयर अ रो ऑफ पीपल से ओम एंड आई आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। जानवी और खुशी के अपीयरेंस वाले इस एपिसोड की झलक में जानवी कपूर अपने अंकल अनिल कपूर की मिमिक्री करते हुए भी नजर आईं और दोनों सिस्टर्स के कुछ और इंटरेस्टिंग रेवलेशंस की झलक भी प्रोमो में नजर आ रही हैं। कटरीना कैफ और विकी कौशल ने क्या राजस्थान में मनाया है नया साल? काजोल और अजय देवगन के न्यू ईयर सेलिब्रेशन की झलक कहां से आई है? शाहिद कपूर के भूटान में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की झलक भी सामने आ गई है। वेल यस, बॉलीवुड के टॉप स्टार्स की न्यू ईयर सेलिब्रेशन की वो झलक सामने आई है जिसका इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे। चलिए दिखाते हैं आपके फेवरेट स्टार्स ने कैसे सेलिब्रेट किया नया साल। विकी कौशल और कटरीना कैफ ने ईयर 2024 को जिस खास अंदाज में वेलकम किया है उसकी झलक खुद कटरीना कैफ ने फैंस के साथ शेयर की है। हस्बैंड विकी कौशल के साथ न्यू ईयर वेकेशन की पिक्स अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते हुए कटरीना ने फैंस को कुछ इस तरह न्यू ईयर विश किया। कैट्स ने लिखा, विशिंग पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, हैप्पीनेस एंड लव फॉर एवरीवन इन 2024।
पिक्स देखकर लग रहा है जैसे विकी और कटरीना राजस्थान में हैं और उन्होंने राजस्थान में वेलकम किया है ईयर 2024 को। अजय देवगन और काजोल ने भी अपने न्यू ईयर सेलिब्रेशन की झलक फैंस के साथ शेयर की और लिखा, फर्स्ट पोस्ट ऑफ 2024 and the thought that keeps coming, gratitude, gratitude, gratitude. Hashtag New Year vibe, family, let it roll out 2024. शाहिद कपूर ने भी भूटान वेकेशन की ये पिक शेयर करते हुए फैंस को विश किया और लिखा, In 2024, take a little time to smile. Happy New Year all. पिक्स में शाहिद वाइफ और किड्स, यंगर ब्रदर ईशान खट्टर के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। आतिया शेट्टी ने भी क्रिकेटर हस्बैंड केएल राहुल के साथ उनके न्यू ईयर सेलिब्रेशन की झलक फैंस के साथ शेयर की और लिखा, मैनिफेस्टिंग हैप्पीनेस, लव एंड द एबिलिटी टू जस्ट बी। और अब जब बॉलीवुड के साथ बात क्रिकेट की छिड़ गई है तो ये देखिए दुबई में कृति सैनन और नुपुर सैनन के न्यू ईयर सेलिब्रेशन की झलक, जिसमें नजर आए हैं महेंद्र सिंह धोनी और उनकी वाइफ साक्षी भी। साथ ही साथ यहाँ स्पॉट हुए वरुण धवन भी। पिक्स में नजर आ रहे हैं कृति सैनन की सिस्टर नुपुर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड स्टेबिन बेन भी। और इन पिक्स ने एक बार फिर नुपुर के रिलेशनशिप रूमर्स को हवा दे दी है। इन सभी बॉलीवुड स्टार्स के अलावा और भी सेलेब्स के न्यू ईयर सेलिब्रेशन की झलक हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। रणबीर कपूर स्टारर एनिमल को करण जौहर ने बता दिया है ईयर 2023 की बेस्ट फिल्म। ये फर्स्ट अप्रैल का अपडेट नहीं जो बाद में साबित हो कोई झूठ, बल्कि ये तो है ईयर 2024 की स्टार्ट में आया वो अपडेट जिसके बाद एनिमल को लेकर चल रहे विवाद में एक नया मोड़ आ सकता है। लेकिन रिपोर्टेडली करण जौहर को अब किसी वाद विवाद का डर नहीं। उन्होंने खुलेआम रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर एनिमल को बता दिया है उनकी नजर में पिछले साल की सबसे अच्छी फिल्म। क्या है ये चक्कर, चलिए आपको दिखाते हैं। करण जौहर ने रिपोर्टेडली एनिमल को बता दिया है लास्ट ईयर की बेस्ट फिल्म। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर करण जौहर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या करण जौहर को इसका अंदाजा नहीं कि टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी और वायलेंस की वजह से एनिमल का कितना विरोध हुआ? हालांकि उस विरोध के बाद भी एनिमल ने बॉक्स ऑफिस सक्सेस के बड़े रिकॉर्ड्स बनाए। तो बता दें कि करण जौहर ने एनिमल और फिल्म के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की आखिर कैसे की है तारीफ। करण ने रिपोर्टेडली कहा, People have come up to me after I spoke about how much I loved Animal and said, you have made Rocky or Rani. That's the vaccination for a film like Animal. It's the opposite extreme. I said that I cannot disagree with you more because Animal to me is the best film of the year. It took me a while to reach to this statement and a lot of courage because when you are around people, you fear judgment. Like during the time of Kabir Singh, which I also loved. I was like, I am going to say this and I am going to get dirty looks from certain people. But I don't care anymore. इतना ही नहीं, करण जौहर ने आरके स्टारर एनिमल को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर बताने का रीजन भी गिनाया। करण ने कहा, I loved Animal for its front-footed, absolutely conviction-based narrative storytelling, breaking grammar, breaking myths, breaking everything that you think conforms to mainstream cinema. Suddenly, you have an interval block where the hero is getting bashed up and everyone's singing a song. I am like, where have you seen a sequence like this? It's a genius. इतना ही नहीं, केजो को फिल्म का क्लाइमैक्स भी बेहद पसंद आया। करण ने कहा, The end where the two men are going for each other and they play that song, I had tears in my eyes, but there was only blood. So I was like, something is wrong with me or something is wrong with him. But something put together is very right about this film. This is not an average thinking mind. This is a mind of someone who is so distinct, so individualistic that I was blown away. I saw the film twice. First to see as an audience member and second to study it. I think the success and acceptance of Animal is game-changing. The conviction is something that I want to have.
बता दें कि केजो ने एनिमल का ये गुणगान पैन इंडिया राउंड टेबल मीट 2023 में किया, जहां रानी मुखर्जी और तापसी पन्नू जैसे कई बॉलीवुड पर्सनालिटीज थी और केजो खुद यहां संदीप रेड्डी वांगा के साथ बैठे थे। लेकिन इतना तय है कि केजो ने वांगा और एनिमल की तारीफ में जो कहा है उसे सुनकर कई लोगों के कान खड़े हो जाएंगे। आदित्य राव हयाद्री और सिद्धार्थ मेक देयर रिलेशनशिप इंस्टा ऑफिशियल। आदित्य राव हयाद्री के न्यू ईयर सेलिब्रेशन की ये झलक हो गई है वायरल। लेकिन क्यों? अब ये मत पूछिएगा, क्योंकि अपने जिस रिश्ते को लेकर आदित्य राव हयाद्री और सिद्धार्थ ने लंबे अरसे से लगा रखी थी चुप्पी, वो इस एक वायरल पिक्चर ने खुद ही कर दी है कंफर्म। और इस स्टोरी में आगे हम आपको बताएंगे कि आदित्य और सिद्धार्थ के न्यू ईयर सेलिब्रेशन की ये पिक्चर आखिर कैसे सामने आई और फैंस आदित्य और सिद्धार्थ के पिक्स को देखने के बाद कर रहे हैं कैसे रिएक्ट। एक्चुअली खुद आदित्य राव हयाद्री ने इस पिक्चर को सोशल मीडिया पर शेयर करके इंस्टा ऑफिशियल कर दिया है सिद्धार्थ के साथ उनका रिलेशनशिप। आदित्य ने मंडे को अपने सोशल मीडिया पेज पर सिद्धार्थ के साथ उनकी ये पिक फैंस के साथ शेयर की और लिखा, हैप्पी ब्लेस्ड ग्रेटफुल टू मैजिक हैप्पीनेस लव लाफ्टर यूनिकॉर्न्स रेनबोज एंड फेरी डस्ट, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल 2024। बस फिर क्या था, फैंस ने आदित्य और सिद्धार्थ को साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते देख दोनों को कंग्रेचुलेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि 2021 की रिलीज महासमुद्रम के स्टार्स आदित्य और सिद्धार्थ अपनी रिलेशनशिप के रूमर्स पर अब तक चुप ही रहते आए थे और खुद आदित्य का सिद्धार्थ के साथ ये पिक शेयर करना उनकी रिलेशनशिप को इंस्टा ऑफिशियल कर गया। एक यूजर ने लिखा, सो इट्स ऑफिशियल नाउ, तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, यू फॉलिंग इन लव इज अ हार्ट ब्रेक फॉर मी बट दैट गाय इज अ जेम। वहीं एक और फैन ने रूमर्ड कपल की तारीफ करते हुए लिखा, परफेक्ट वंस। बता दें कि लास्ट ईयर आदित्य से जब सिद्धार्थ के साथ उनके रिलेशनशिप रूमर्स को लेकर सवाल किया गया था तो आदित्य स्मार्टली बात टाल गई थी और उन्होंने कहा था, सिंस आई एम वर्किंग आई एम नॉट लुकिंग एट दैट, पीपल विल टॉक एंड यू कांट स्टॉप देम फ्रॉम टॉकिंग, they will do what they find interesting and I am doing what I find interesting, which is going to set. I think it's okay, and the thing is, as long as I have amazing work to do and working with directors I love, and as long as people accept me and watch me, I'm really happy. लेकिन अब जब आदित्य ने खुद सिद्धार्थ के साथ उनके न्यू ईयर सेलिब्रेशन की पिक शेयर की है तो इसे क्या समझा जाए। इसीलिए अगर फैंस को ये लग रहा है कि आदित्य ने सिद्धार्थ के साथ उनकी रिलेशनशिप को इंस्टा ऑफिशियल कर दिया है, इसमें गलत क्या है और कुछ गलत नहीं है, तभी तो खुद आदित्य राव हयाद्री ने फैंस को सिद्धार्थ की पिक शेयर करने के साथ साथ न्यू ईयर किया है विश। वो आप उनसे पूछिएगा, प्रोड्यूसर से, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। क्या सचमुच अमिताभ बच्चन की जगह कोई और होगा KBC 16 का होस्ट? वो डायरेक्टर से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे आपको। अमिताभ बच्चन की इमोशनल फेयरवेल स्पीच के बाद से शुरू हुआ कन्फेशन हो गया है दूर, क्योंकि सोर्सेज ने क्लियर कर दिया है कि क्या बिग बी ने वाकई KBC 15 के बाद शो से किनारा करने का मन बना लिया है, या फिर शहंशाह ऑफ बॉलीवुड KBC की नेक्स्ट सीजन में भी होगी एक बार फिर एंट्री। तो बस स्टोरी में आगे हम बिग बी के KBC छोड़ने के इन्हीं रूमर्स पर से एक्सक्लूसिवली पर्दा उठाएंगे। मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं अपने जीवन में अड़ा रहा हूं, और जब तक ये जीवन है तब तक तो संघर्ष बना रहेगा और अड़े रहेंगे हम, और क्या। KBC 15 के आखिरी एपिसोड में जब अमिताभ बच्चन ने इमोशनल होकर देवियों और सज्जनों से कहा कि अब ये मंच दोबारा नहीं सजेगा, और जैसे ही बिग बी ने शो की फेयरवेल स्पीच में ऑडियंस को कहा अलविदा, उनका ये वीडियो वायरल हो गया, क्योंकि फैंस को लगा कि अमिताभ बच्चन शो से फाइनल रिटायरमेंट ले रहे हैं। 17 साल का जो ये सफर रहा है, ये बहुत ही अद्भुत रहा है मेरे लिए, और कैसे इसकी शुरुआत हुई और कितने साल बीत गए ये पता ही नहीं चला।
लेकिन सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है कि इन सभी रूमर्स में है कितनी सच्चाई। एक्चुअली बिग बी से जुड़े क्लोज सोर्स ने जूम को एक्सक्लूसिवली बताया है कि बिग बी आगे भी केबीसी का पार्ट रहेंगे या नहीं। सोर्स की माने तो अमिताभ बच्चन ने अब तक जितनी भी बार शो होस्ट किया है, फाइनल एपिसोड में उन्होंने फेयरवेल स्पीच जरूर दी है। हालांकि इस बार मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया क्योंकि बिग बी हो गए काफी ज्यादा इमोशनल और उन्होंने ये भी कह दिया कि अपनों से ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि कल से हम यहाँ नहीं आ पाएंगे। सोर्स का दावा है कि बिग बी ने शो से कोई किनारा नहीं किया है और केबीसी के नेक्स्ट सीजन में भी वो जरूर नजर आएंगे और उन्हें आना भी चाहिए। मालिक तो ये लोग हैं, ये जैसा कहेंगे वैसे करना पड़ेगा हमको। बता दें कि ईयर 2000 में केबीसी सीजन 1 से टेलीविजन होस्ट के तौर पर डेब्यू करने के बाद से बिग बी की आवाज ऑडियंस को दीवाना बनाती आई है। अगर आप लोगों का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा तो हम सभी बहुत खुश होंगे। धन्यवाद। हालांकि 2007 में केबीसी सीजन 3 के वक्त शाहरुख खान अमिताभ बच्चन को रिप्लेस करके शो के होस्ट बने थे, लेकिन एसआरके का चार्म भी अमिताभ बच्चन के लिए ऑडियंस के प्यार का मुकाबला नहीं कर पाया और उसके बाद बिग बी की शो में वापसी हो गई। अब सोर्सेस से आए कॉन्फर्मेशन के बाद फैंस की ये उम्मीद जरूर बढ़ जाएगी कि उनका फेवरेट सुपरस्टार एक बार फिर केबीसी के नए सीजन के साथ उनके सामने आएगा। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट हे स्टे ट्यून्ड cuz I'll be back in a short while. झलक दिखलाजा के सेट से कैप्चर होकर आई है गौहर खान, धनश्री शिवे ठाकरे और मनीषा रानी की ये खास झलक। इस दौरान शो के वन ऑफ द जजेस अरशद वारसी को भी पैप्स ने किया स्पॉट। इन सभी सेलेब्स को उनकी परफॉर्मेंसेस के बाद स्पॉट किया गया है। अब किसकी परफॉर्मेंस कितनी धमाकेदार थी ये तो ऑडियंस ही डिसाइड करेगी। स्पेशली इन सभी सेलेब्स के फैंस किसे कितना ज्यादा वोट देंगे, उसी बात से शो में इन सेलेब्स की सक्सेस का फैसला होगा। शाहरुख खान रिसेंटली फिल्म प्रोड्यूसर गौरव वर्मा के न्यू हाउस के इनॉग्रेशन पर हुए हैं स्पॉट। इस दौरान एसआरके गौरव वर्मा और उनकी वाइफ करुणा के नाम की नेम प्लेट प्लेस करते हुए भी स्पॉट हुए। बता दें कि गौरव वर्मा शाहरुख खान की प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के सीईओ भी हैं। आमिर खान की डॉटर ईरा खान की वेडिंग है न्यू ईयर की बिगिनिंग की एक बड़ी हाईलाइट। वैसे तो ईरा खान की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हल्दी सेरेमनी के दौरान ईरा की मॉम रीना दत्ता और किरण राव को भी स्पॉट किया गया है। लेकिन हाल ही में ब्राइड टू बी ईरा को भी पैप्स ने उनके रेसिडेंस के बाहर किया स्पॉट। इस दौरान ईरा थी कैजुअल लुक में। ऐसे में ईरा को ब्राइडल लुक में देखने के लिए फैंस को करना पड़ेगा अभी थोड़ा और इंतजार। अर्जुन कपूर ने बनवाया है टैटू। वेल यस, लेकिन अर्जुन के टैटू में कोई लेटर नहीं है जैसे कि एम या फिर कोई और अल्फाबेट, बल्कि अर्जुन के इस टैटू में है एक बर्ड की इमेज और वो बर्ड है फिनिक्स। यस, यू हर्ड इट राइट। अर्जुन ने उनके इस नए टैटू का वीडियो खुद अपने सोशल मीडिया पेज पर फैंस के साथ शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए अर्जुन ने लिखा, For only from the ashes of who we were can we rise up to become who we are to be. #rising from the ashes inked 2024. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.